हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारी क्लास नंबर आपकी 13 है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। इससे पहले कि अगर आपने 12 वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए। एयूपी पुलिस के री एग्ज़ाम को लेकर जो आपका होने वाला है जुलाई में या जून के लास्ट में या अगस्त के समथिंग में, ठीक है। तो उसको रिलेटेड आपकी वीडियो हैं और आपकी सीधी सिलेक्शन वाली क्लास की हमने गारंटी ली है और इसकी 13 वीडियो आपकी हो चुकी है। आज क्लास नंबर आपकी यहाँ कौन सी होगी? क्लास नंबर होगी जी आपकी कौन सी? 13वीं क्लास होगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। देखो, सौरमंडल सबसे पहले कहते किसे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, सौरमंडल कहते किसे हैं? देखो, सबसे ये हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, तो सौरमंडल उसे कहते हैं जो सूर्य है उसके चारों ओर घूमने वाले, जैसे घूम रहा है सूर्य के ओर चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? पूरे के पूरे सिस्टम को जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन ग्रहों को, इन पूरे के पूरे ग्रहों को क्या कहा जाता है? आपका सूर्यमंडल कहते हैं। मतलब एक होता है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रहों को, पूरे के पूरे सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? सौरमंडल के नाम से जानते हैं। अभी सौरमंडल के बारे में किसने बताया? देखो, एक व्यक्ति था, सबसे पहला व्यक्ति आया टोलमी। जो आपका व्यक्ति था टोलमी, इसने बोला कि जो सेंटर है, सेंटर मतलब केंद्र जो है, केंद्र में पृथ्वी है और सभी ग्रह जो हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन इसकी बात क्या नहीं हुई? अमान्य साबित हुई। फिर एक व्यक्ति आया कोपरनिकस। क्या आया था? कोपरनिकस। कोपरनिकस वो व्यक्ति था जिसने ये बताया कि सेंटर में क्या है? सूर्य है। सेंटर में क्या है? सूर्य है और सभी ग्रह जो हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य का चक्कर आपका लगाते हैं, ठीक। अब सबसे पहली चीज़ है कि भाई सूर्य के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में और ग्रहों के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं ग्रहों की, ठीक है, कि भाई ग्रह होते क्या हैं, तो जब मैं ग्रहों की बात करता हूं, एक बार इसको रफ कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं ग्रहों की बात करता हूं तो देखो, अगर ग्रहों की बात मैं करता हूं तो ग्रह कहते हैं सबसे पहले तो बात देखो, ग्रह कहते हैं कि एक ऐसा पिंड हो जो किसकी चक्कर लगाता हो? सूर्य का, जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। मतलब जो भी ग्रह होते हैं वो उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, प्रकाश नहीं होता। ये किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो ये सूर्य के प्रकाश से आपका चमकते हैं। जैसा आपको देख रहे होंगे कि सारे के सारे जो ग्रह हैं ये वाले, ये किसके प्रकाश से चमक रहे हैं? तो ये चमक रहे हैं सूर्य के प्रकाश से, है ना। सूर्य के प्रकाश से आपका चमक रहे हैं, ठीक। तो उसे बोलते हैं ग्रह। अगर वर्तमान में बात करी जाए तो वर्तमान में जो ग्रह हैं, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 हैं, ठीक। लेकिन पहले क्या था? पहले आपके कितने ग्रह थे? पहले 9 ग्रह थे। लेकिन वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में आपका 8 ग्रह हैं। अब ये नवा ग्रह कौन सा था? तो नवे ग्रह का नाम था प्लूटो। प्लूटो जो था वो ग्रह नंबर आपका 9 था। लेकिन इसे ग्रहों की श्रेणी से निकालकर इसे कहाँ डाल दिया गया? इसे डाल दिया गया छोटे ग्रहों में। तो अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या है आपकी 8, ठीक। कितने हैं? 8, ठीक। अब मैंने बताया किसके प्रकाश से चमकते हैं? ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब देखो, अगर मैं ग्रहों की बात करी जाए कि भैया जो ग्रह हैं आपके, ये कैसे कैसे आपके ग्रह हैं, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रहों की कि ग्रह 8 कौन से हैं। तो देखो, सबसे बुध आता है, बुध ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक, पृथ्वी है, मंगल है। तो ये आपके ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक। तो इन्हीं ग्रहों के बारे में हम जानने वाले हैं। अब बात ये आती है कि भाई सबसे पहले जो है पृथ्वी के पास जो है, यहाँ जो पृथ्वी है हमारी, सबसे पास सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? तो देखो, सूर्य के पास अगर ग्रहों की बात करूँ तो सूर्य के पास सबसे पास का ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध। उसके बाद बुध के बाद जो आता है सूर्य के पास दूसरा सबसे ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र के बाद है जी आपका आती है अर्थ, जिसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल, ठीक है। मंगल के बाद कौन सा आता है?
तो मंगल के बाद आपका बताना है कि कौन सा आता है। तो मंगल के बाद आता है जी आपका कौन सा आता है, आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि। शनि के बाद आता है अरुण, और अरुण के बाद आता है आपका वरुण। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी है इसके नज़दीक कौन है, तो पृथ्वी के नज़दीक है शुक्र। इन्हीं ग्रहों के बारे में हम जानेंगे आज। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं ग्रह ले लेता हूँ, जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले ग्रह ले लेता हूँ बुध। कौन सा ग्रह ले लिया हमने, बुध ग्रह ले लिया, है ना। तो इस बुध ग्रह के बारे में हम जानेंगे। अब देखो बुध ग्रह के बारे में आपको क्या जानना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बुध ग्रह के बारे में यही जानना है कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सबसे आंसर दोगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है जी, आपका बुध है। दूसरी चीज़, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आकार की दृष्टि से, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आकार की दृष्टि से, तो झट आंसर आपका निकलेगा कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो आकार की दृष्टि से बुध है। कौन सा है जी, बुध है आकार की दृष्टि से। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो देखो उपग्रह नहीं है तो ध्यान रखना एक बुध ग्रह है और एक शुक्र ग्रह है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो अगर जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है, और बुध के बाद आपके देखेंगे तो इसका सबसे नज़दीक ग्रह है, आकार में सबसे छोटा ग्रह है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इतनी बात आपको याद रखनी है बुध से। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा ग्रह आता है शुक्र। तो भाई बुध के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, शुक्र। शुक्र की बात करें तो देखो आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, ठीक, ये किसके समान है, या ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की संरचना के आधार पर ये पृथ्वी के समान है। मतलब इसका जो आकार है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन कहते हैं आपका किसको, तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। देखो जो शुक्र है इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी आपका कहते हैं। मतलब शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी आपको कहा जाता है। ठीक, ये जो आपका आपका शुक्र ग्रह है, इस पर जो इसके वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 96% इसमें CO2 पाई जाती है। इसलिए सभी इन 8 ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह का नाम है जी आपका कौन सा, सबसे गर्म ग्रह है आपका, क्या नाम है जी इसका, शुक्र है। ठीक, और अगर पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो भी आपका कौन सा है, शुक्र है। मतलब बुध ग्रह से आपको याद रखना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। आकार में सबसे छोटा बुध है, इसके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के बारे में याद रखना कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी आपका कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर 92%, 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र है, और इसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम शुक्र ग्रह के बाद हम बात करने वाले हैं। देखो तीसरे नंबर पे आता है जी आपका कौन सा, तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी। मतलब जो हमारा सूर्य है इस पे सबसे पहले आता है सूर्य के पास बुध है, मरकरी। उसके बाद आता है वीनस मतलब शुक्र। उसके बाद आती है पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के बाद कौन सा आता है, तो पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल, ठीक है। तो पृथ्वी की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल की, ठीक। अब हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मंगल। देखो जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह जो है वो बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका, तो वो है जी आपका मंगल, है ना।
मंगल ग्रह जो है वो बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक, इस ग्रह को किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह। क्योंकि लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसलिए इस ग्रह को किस नाम से जानते हैं? आपका लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ किससे? मंगल से आपको याद रखनी है। ठीक, और मंगल के बाद अगर बात करें तो मंगल के उपग्रह की बात कर लेते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र के तो कोई भी उपग्रह नहीं थे। ठीक है, तो अगर बात करें मंगल के दो उपग्रहों की, तो मंगल के दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। ठीक है, एक का नाम क्या है? डिमोस। अगर हम बात करें डिमोस की, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है, सबसे छोटा उपग्रह, तो उसका नाम है आपका डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका डिमोस। ठीक है, उसके बाद हम जो दूसरा ग्रह लेके आए हैं उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। किसकी बात करेंगे हम जी? बृहस्पति की। देखो, बृहस्पति की बात करें तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भैया आकार में सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। ठीक है, उपग्रहों में इसका दूसरा स्थान है। अगर पूछा जाए कि उपग्रहों में किसका दूसरा स्थान है, तो झट आंसर दोगे आपका किसका है? आपका बृहस्पति का है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और अगर पूछा जाए कि उपग्रहों की दृष्टि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, तो आपका उपग्रह दृष्टि दूसरे नंबर पर आता है आपका कौन? बृहस्पति। अब बात ये आती है कि उपग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो देखो, सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं आपके शनि के। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। ठीक है, और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, सबसे बड़ा उपग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन सा है? टाइटन। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है शनि से। क्या क्या याद रखना है? कि जो मंगल ग्रह है ये बुध के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लाल इसलिए कहते हैं इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस जो डिमोस है वो दुनिया का सबसे छोटा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति की बात करें तो आकार में सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है शनि का। ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का टाइटन है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है शनि से। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे जो हम चले, अब हम चलते हैं अरुण पर और वरुण पर, है ना। अरुण पर और वरुण पर। अब देखो, अरुण से क्या याद रखना है? अरुण से सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टिटोन है। मतलब इसका सबसे बड़ा उपग्रह टिटोन है। बस इतना याद रखना है आपको अरुण से। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो भैया किसे कहते हैं? तो अरुण ग्रह को ही लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण ग्रह को कहते हैं। उसके बाद आता है वरुण। वरुण से क्या रखना है? तो वरुण से सिर्फ इतना याद रखना है कि सौरमंडल के सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर कौन सा उपग्रह है? तो सबसे दूर जो ग्रह है वो आपका वरुण है। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। बस इतनी चीज आपको याद रखना है। किससे याद रखना है? ग्रहों से। देखो, सबसे पहली चीज मैंने बताया कि ग्रह क्या होते हैं आज, है ना। क्या पढ़ा हमने? ग्रह क्या होते हैं। मैंने बताया कि ग्रह वे होते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, तारे के चारों ओर घूमते रहते हैं, उसे बोला जाता है ग्रह। और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। देखो, किसका चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह? सूर्य का। सूर्य के सबसे नजदीक है कौन सा है? बुध। कौन सा है? बुध।
जो आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह है सॉरी। बुध के बाद आता है शुक्र, जिसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल आता है, मंगल के बाद शनि आता है, बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद अरुण आता है, और अरुण के बाद क्या आता है जी, वरुण। क्या आता है, वरुण। मतलब सौर मंडल के सबसे नज़दीक की अगर बात करी जाए तो सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध है, और सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जी आपका पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पृथ्वी के बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक। चलो।